एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार गुप्ता आप लोगों के बीच जो है ऑल कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं देर न करके मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑलरेडी टिक आउट है, लेकिन जर्मनी याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ठीक है, तो इस कहाँ पर होगा? अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? अंटार्कटिका में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष घटी थी? किस वर्ष की घटना है? तो 2001 ईस्वी में। कब होगा? 2001 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आसान क्वेश्चन है, ये भी विटामिन B12 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस वंश के द्वारा सीसा का सिक्का भी चलाया गया था? ठीक है, सीसा का जो सिक्का होता है वो चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य वंश, शुंग वंश, सी है कौन वंश, डी है सातवाहन वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, बी है जमींदारों का जमीन का अधिकार न होना, सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? सोच समझ के बताना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, इसीलिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत जोड़े का चुनाव करना है, में कौन सा गलत है? ठीक है, तो भीम बांध। ठीक है, तो भीम बांध कहाँ है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, बी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, राजगीर पक्षी विहार पटना। क्या राजगीर पटना में है? देखने से नहीं लग रहा है, गलत है यह। ठीक है, 7 ही गलत हो जाएगा। नकटी बांध पक्षी विहार कहाँ है? जमुई में है। नागी और नकटी कहाँ है? जमुई में है। समझ में आ रहा है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य याद रखना है, मुंगेर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, राजगीर पक्षी विहार पटना में ना है, कहाँ पर है? नालंदा में है। राजगीर कहाँ पर पड़ता है? नालंदा वगैरह क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, बी है असम, सी है हरियाणा, डी है बिहार। क्या होगा बताइए? जो पालतू कुत्ते जो होता है उसका भी पंजीकरण होगा, तो किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? आसान क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर 1 है कंचनजंगा, बी है रोनडोन, सी है गंगोत्री, डी है केदारनाथ। आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री। ठीक है, दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कुछ दिख रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऑप्शन इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, देखिए न्यूटन प्रति मीटर दे दिया है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है, सी है न्यूटन प्रति केजी है, डी है उपयुक्त में से कोई। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह क्वेश्चन पूछता है।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे ज़्यादा अधिक गेहूं का उत्पादक कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बी है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत के राष्ट्रपति से, बी है भारत के संविधान से, सी है भारत के प्रधानमंत्री से, डी है भारत के संसद से। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? बताइए क्या होगा? तो भारत के संविधान से। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स मतलब श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, बी है हैदराबाद, सी है वाराणसी, डी है नई दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संथाल प्रज्ञा एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1836, बी है 1834, सी 1837, 1855। तो संथाल प्रज्ञा कब हो जाएगा? 1855। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेकत कर समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा, बी है रक्षा, सी है बैंकिंग, डी है परिवहन। ठीक है। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा। क्या हो जाएगा? रक्षा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? जब तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था तो उसको जो वहाँ से जो पीड़ित लोग जो थे उसको सहायता के लिए भारत ने कौन से मिशन शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 1 है ऑपरेशन दोस्त, बी है ऑपरेशन गंगा, सी है ऑपरेशन सीरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था भारत ने। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है मुक्ति दिवस के संदर्भ में? ऑप्शन नंबर 1 है इसे 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस द्वारा मनाया गया, बी है इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी है इसे 8 अगस्त 1942 के कांग्रेस द्वारा मनाया गया, डी है इसे 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज द्वारा मनाया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। सोच समझ के बताना है कि मुक्ति दिवस आखिर जो है इसका सही तथ्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? ठीक है। जो मोतियों का सबसे पुराना शहर की खोज कहाँ की? ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त अरब अमीरात, बी है डेनमार्क, सी है ओमान, डी है सऊदी अरब। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजना राज्य करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, क्वेश्चन समझिए पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा टैक्स का जो आरोपण जो होता है वो केंद्र करता है, और संग्रह और विनियोजना जो होता है नियोजन जो होता है या विनियोजना जो होता है वो राज्य करता है। कौन सा शुल्क है वो? कौन सा टैक्स है? ऑप्शन नंबर 1 है यात्री और माल कर, बी है स्टाम्प शुल्क, सी है समाचार पत्रों पर कर, डी है संपदा शुल्क। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो स्टाम्प शुल्क। जो स्टाम्प शुल्क जो होता है, ठीक है, तो आरोपण तो केंद्र करता है लेकिन उसका संग्रहण और विनियोजन जो होता है वो राज्य करता है स्टाम्प शुल्क का। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर,
ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, जो हम लोग साउंड को जो तीव्रता को हम लोग मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अनीमोमीटर, बी है ऑडियोमीटर, सी है ऑडियोफोन, डी है क्रोनोमीटर। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है डेंसिटी के बारे में बताया, डेंसिटी के आधार पर बताना है। ठीक है, लकड़ी, जल, अल्कोहल और तारपीन तेल का आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देख के बताइए आंसर क्या होगा, सोच समझ के बताना है। समय देता हूँ थोड़ा। इसका आंसर जो हो जाएंगे बी, लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन तेल और जल। समझ में आ रहा है ना? सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होता है आरोही क्रम में। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है? सेल होता है, जो कोशिका होता है। सर्वप्रथम यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर तो बताइए। रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 1 है मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, बी नंबर है मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण बड़ी आंत होता है। सी नंबर है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है। डी है उपयुक्त में से सभी। तो सही कथन का चयन करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको पता है कि मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। ठीक है, ये तो सही है। बी नंबर है कि मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण कौन करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बड़ी आंत करते हैं। सी है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा, पैनक्रियाज ग्रंथि से होता है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्या कारण है कि जगमगाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सुनिए पहले ध्यानपूर्वक। ऑप्शन नंबर 1 है प्रकाश के शोषण के कारण, बी है इसकी आणविक संरचना के कारण, सी है कुछ अन्य निहित गुण के कारण, डी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? क्वेश्चन समझिए। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, बी है विंध्य श्रेणी के वनों में, सी है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, डी है उत्तर पश्चिम भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सोच समझ के बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, जहाँ पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का डेवलपमेंट देखा गया है, विकास हुआ है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में कौन वार्म ब्लडेड प्राणी का उदाहरण है? ठीक है, कौन है वार्म ब्लडेड प्राणी का उदाहरण? कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 है चूहा, बी है अर्थवर्म, सी है मछली, डी है मेढक। बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूहा। क्या होगा? चूहा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, तो उसकी दृष्टि सुधार के लिए उसमें निम्न में से
किस लेंस वाले चश्मे को देना होगा।